अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नफली उम्रा जिस तरीके से मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से भी करते हैं, इसी तरह नफली उम्रा जिराना एक जगह है, मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 25 किलोमीटर के फ़ासले पर एक मस्जिद है। इसकी तारीख़ी हैसियत यह है कि ग़ज़वा हुनैन के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो रहे थे तो आपने यहाँ रात का क़ियाम फरमाया और माले गनीमत को तकसीम फरमाया, और यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम बांधा और रात ही में आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। आपने उम्रा फरमाया और रात ही में आप वापस यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ आपने रात में क़ियाम भी फरमाया है और यहाँ एक कुआं भी है। बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं का पानी इस्तेमाल फरमाया था। अभी तो इस कुएं को बंद कर दिया गया, काफ़ी ज़माना हो गया, पानी मुमकिन है ख़राब हो गया हो या कोई भी मसला आ गया हो। फ़िलहाल कुआं बंद है, नज़र नहीं आता बाहर से। और ये जो मस्जिद जिराना है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंसारी सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम को एक खुशखबरी भी सुनाई कि मक्का मुकर्रमा फ़तह हो जाने के बाद भी मेरा क़ियाम मदीना मुनव्वरा ही में रहेगा। यह ऐसी खुशखबरी थी सहाबा के लिए, ख़ासकर जो मदीना मुनव्वरा में रहा करते थे अंसार, उनके लिए ऐसी खुशखबरी थी कि खुशी के मारे वो सब आंसू बहाने लगे और उनकी चीखें निकल गईं। बहुत ज़्यादा मसरत उनको हासिल हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के सरकार यहाँ मदीना मुनव्वरा ही में मक्का फ़तह हो जाने के बाद भी क़ियाम फरमाएंगे, यहीं आपका आखिरी मस्कन रहेगा। बहरहाल ये मस्जिद जिराना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। यहाँ जिस जगह मस्जिद बनी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा इसी जगह पर लगाया गया था। तो इस गरज से आप यहाँ आएँ कि यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा हम भी यहाँ चलते हैं। यहाँ से आपने उम्रे का एहराम बांधा है, लिहाजा हम भी यहाँ से उम्रे का एहराम बांधेंगे। तो इस नीयत से आने में कोई ख़राबी की बात नहीं है, तो आप यहाँ से उम्रा कर सकते हैं। बाज़ लोग जो आवाम हैं हज पर या उम्रे पर जाते हैं, मस्जिद जिराना से उम्रा करने को बड़ा उम्रा कहते हैं और मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से उम्रा करने को छोटा उम्रा कहते हैं। हालांकि उम्रा बड़ा या छोटा मसाफत के एतबार से नहीं, बल्कि मशक्क़त और मेहनत के एतबार से, ख़र्च के एतबार से है, और जिस कदर खुलूस के साथ किया जाए उस एतबार से उम्रे का सवाब बढ़ जाता है। वरना तो जिराना से ज़्यादा दूर तो कर्नुल मनाजिल है, जो कि मीकात है। जो लोग ताइफ़ जाते हैं, कर्नुल मनाजिल से एहराम बांधकर उनके लिए मक्का मुकर्रमा में आना लाजिम होता है। वो नफली उम्रा नहीं होता बल्कि वाजिब उम्रा होता है। तो कर्नुल मनाजिल से जो लोग उम्रा करते हैं वो तो जिराना से भी ज़्यादा बड़ा उम्रा है। बहरहाल ये अवामी ज़बान में लोगों के बात चलाई जाती है कि जिराना से उम्रा किया जाए तो बड़ा उम्रा है, मस्जिद आयशा से किया जाए तो छोटा उम्रा है। ऐसी कोई बात नहीं, सारे उम्रे एक सा ही हैं। अलबत्ता जिस कदर खुलूस के साथ, मेहनत और मशक्क़त के साथ, और जिस कदर आपका रुपया जिस सफ़र में ज़्यादा ख़र्च हो, उस एतबार से आपके उम्रे का सवाब बढ़ जाता है। तो आप लोग जब मक्का मुकर्रमा आएँ, आपके पास खाली वक्त हो, हज से फ़ारिग हो गए या हज से पहले काफ़ी दिन बाकी हैं, तो आप मस्जिद जिराना की ज़ियारत करें। इस गरज से आएँ कि यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया है, एहराम बांधा है, आप भी यहाँ से एक उम्रा कर लें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। मस्जिद जिराना को बाज़ लोग जोराना भी बोलते हैं। वहाँ के जो लोकल बस वाले हैं जोराना बोलते हैं। जोराना, जिराना, जाराना, मुख्तलिफ़ अल्फाज में लोग पुकारते हैं। बहरहाल आपको टैक्सी मिल जाएगी, इनोवा है, या बस वाले भी ले जाते हैं। आप मुनासिब अंदाज से बात करके 3-4 हुज्जाज या 5-6 मिल करके एक साथ जाएं और वहीं गुस्ल करके, वहीं एहराम बांध कर, या कम से कम वहीं वज़ू करके, वहीं एहराम पहन कर एहराम की 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ लें। पहली रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास, सलाम फेरते ही
सर पर से टोपी उतार कर नियत कर लें कि आए अल्लाह मैं नफली उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे इस उम्रे को कबूल फरमा और आसान फरमा। और उसके बाद 3 मरतबा मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ें, औरतें आहिस्ता आवाज़ से 3 मरतबा तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और यहाँ से जब आप उम्रा करें, अगर आपके पास वक्त हो तो आप मज़ीद उम्रे यहाँ से करें और इस नीयत से करें कि अल्लाह यहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा फ़रमाया है, लिहाजा ये उम्रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब पहुँचाने के लिए है। या इस नीयत से करें कि यहाँ पर जितने भी सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ लाए थे उनके नाम पर भी ये उम्रा है। इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा।